वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी, परिवहन मंत्री ने दिए सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे 6 ड्राइविंग स्कूलों पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर की गई है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया था कि ट्रैफिक नियमों को जो भी ड्राइविंग स्कूल ताक पर रखकर चलाया जा रहा है उन पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई किया जाए। इसके बाद छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाया और 6 ड्राइविंग स्कूलों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, सरगुजा और कोरबा जिले से ड्राइविंग स्कूल निलंबित किए गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से यह अभियान अभी भी जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के राज्यों ने 5 महीने में साइकिल से किया 18 राज्यों का सफर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के एक युवक ने फिट इंडिया अभियान के तहत फिटनेस का डोज आधा घंटे रोज मंत्र लेकर देश के 18 राज्यों का साइकिल से भ्रमण किया और 18,000 किलोमीटर साइकिल चलाई। इस अभियान में उन्होंने 5 महीने का सफर लगा। इस दौरान वे एक दिन में 200 किलोमीटर तक साइकिल चलाते थे और 5 महीने में सफर में उन्हें साइकिल का टायर 5 बार तो ट्यूब टायर 5 बार बदलना पड़ा। उन्होंने दिल्ली जाकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर और साथ ही दिल्ली तक पहुंचे। कर्मचारियों के आंदोलन पर सीएम भूपेश बघेल ने साफ किया अपना रुख, कहा तमाम सुविधाओं के बाद भी यदि हड़ताल करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा, सरकार अपना काम करेगी। महंगाई भत्ता और गरीब भाड़ा भत्ता को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू कर दी है। फेडरेशन ने इंद्रावती भवन के सामने हड़ताल शुरू की है। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर अनिश्चितकाल हड़ताल किया जा रहा है। आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना रुख दिखाया। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कर्मचारी के आधे संगठन में 6% डीए बढ़ाने का स्वागत किया। हमारी तमाम योजनाओं का लाभ कर्मचारी को मिल रहा है। वर्किंग डोज 5 दिन किया गया है। इसके बाद भी वो हड़ताल करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है, सरकार अपना काम करेगी। छत्तीसगढ़ में 10,000 एनएचएम कर्मचारियों को नियमितीकरण का इंतजार, अफसरों के अड़ियल रवैये से भड़का गुस्सा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के 10,000 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमितीकरण का इंतजार है। उनका आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों के अड़ियल रवैये से फाइलें ठंडे बस्ते पर चली गई है। इसके चलते एनएचएम के संविदा कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के प्रदर्शन के चलते 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी, वाटर कैनन, आंसू गैस का इंतजाम किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24 अगस्त यानी आज को भाजपा के विरोध प्रदर्शन के चलते सियासी बवाल हो सकता है। एक और जहां बीजेपी तमाम मांगों को लेकर सीएम आवास घेरने की तैयारी है तो वहीं जिला प्रशासन भी सख्त रुख अपनाए हुए है। ऐसे में हंगामे के चलते आम लोगों को परेशानी हो सकती है। कई सड़कों पर जाम लगने के आसार हैं। वहीं प्रशासन ने कई सड़कों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन और रैली को ध्यान में रखते हुए कुछ सड़कों पर एंट्री बैन कर दी गई है और कुछ सड़कों को डाइवर्ट रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्रहण में फर्जीवाड़ा, 4 गिरफ्तार, पुलिस ने कई राज्यों में की थी तलाश, कोलकाता से दबोचे गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण में फर्जीवाड़ा करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की शिकायत के बाद आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने इनकी कई राज्यों में तलाशी की। इसके बाद पुलिस ने उन्हें कोलकाता से पकड़ लिया है। मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। इस मामले में कुछ समय पहले कोटा निवासी गुलाम खान, बहादुर खान, नावेद खान और सोहेब खान और शाहिद खान के खिलाफ शिकायत की गई थी। पुलिस ने इसके खिलाफ धारा 379, 420 के तहत केस दर्ज किया था। शिकायत होने के बाद ये आरोपी फरार थे। इसके बाद पुलिस ने इनकी तलाश उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटक में दबिश देकर की गई। हालांकि इन सभी आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है।
बस्तर में किसानों की मेहनत पर पानी फिरा, बाढ़ से सब्जी की लाखों रुपए की फसलें बर्बाद। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कुछ दिनों से लगातार बारिश के चलते यहां पर पूरी तरह से फसलें बर्बाद हो चुकी है। इस मूसलाधार बारिश ने एक तरफ जहां कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया तो दूसरी तरफ किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। बस्तर जिले में सब्जी उत्पादन किसानों की 40% फसल को नुकसान पहुंचा है और किसानों को पूरी मेहनत पानी में मिल चुकी है। आलम यह कि बारिश में थमे 2 दिन में हो चुके हैं ऐसे में, लेकिन अभी भी सब्जियों के फसलों में लबालब पानी भरा हुआ है, जिस वजह से अब भी यहाँ पर फसल पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। ऐसे में किसानों का कहना है कि 10 सालों के बाद इस साल पहली बार इस तरह की बारिश के चलते देखने को मिला, जिस वजह से उनकी सब्जियों के फसलों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि यहां पर बस्तर के कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है, निरीक्षण के बाद मुआवजे की राशि किसानों को दिया जाएगा। कोरिया में कोयला उत्पादन के लिए CMPDI में 50 स्थानों पर करा रहा है सर्वे, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के साथ यहां पर SCL चिरमिरी नई कोयला उत्पादन के लिए CMPDI में 50 स्थानों पर कोयले के भंडार की स्थिति के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। चिरमिरी शहर के लीज होल्ड एरिया में नई खदान खुलने से पलायन रोकने के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फिलहाल अभी तक 25 स्थानों पर जमीन के नीचे सैकड़ों फीट गड्ढा कर जांच की गई, जिसमें कई जगह अच्छे संकेत मिले हैं। कोरिया जिले के वेस्ट चिरमिरी कोलेरी कोरिया के साथ यहां पर सेडोरम क्षेत्र पर कोयला भंडार का सर्वे किया गया है। इसके अलावा बचे हुए क्षेत्र में कोयले के भंडारण सर्वे का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में CMDPDI के चलते नए कोयले की साथ ही स्थिति और भंडारण क्षमता सर्वे की रिपोर्ट यहां पर SCL को सौंपी जाएगी। इसके बाद प्रोजेक्ट तैयार कर नई माइंस खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मां और भाई ने मिलकर युवक की बेरहमी से हत्या, शव को बिस्तर पर रखकर कब्र पर लगाया ताला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम छीठी में हुई युवक की मौत के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि मृतक की मां और साथ यहां पर उनका भाई है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने PM रिपोर्ट मिलने के बाद हत्या का प्रकरण दर्ज किया और 24 घंटे के भीतर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार के करोड़ों रुपए हो रहे हैं बर्बाद, युवक 160 बोरी रेड टू ईट फूड की कर रहा था कालाबाजारी, आखिर किसकी साठगांठ में हुआ खेल। बलरामपुर जिले से एक बड़ी खबर है, जहां पर प्रदेश सरकार कुपोषण दूर करने के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा रही है, लेकिन धरातल पर इसका परिणाम कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। साथ ही नए निहालों, गर्भवती महिलाओं, किशोरों, बालिकाओं को दिए जाने वाले रेड टू ईट पाउडर अवैध तरीके से खपाने की तैयारी की जा रही थी, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया है। दरअसल बता दें कि बलरामपुर जिला मुख्यालय अंतर्गत जत्रो पंचायत के हर्रा पार पर इस तरह से यहाँ पर कालाबाजारी किया जा रहा था। हालांकि यहाँ पर इसकी शिकायत अब पुलिस को की गई है, जिस पर अब सरकार यहाँ पर मौन बैठे हुए हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज, 19 में से 8 एजेंट राज्य के कार्गो हब को मंजूरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक पर शामिल हुए। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें रायपुर एयरपोर्ट को कार्गो हब बनाने की सहमति दी गई। वहीं यहाँ पर केंद्र सरकार कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित करेगी। उक्त निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर लिया गया। इसके अलावा गोधन न्याय योजना के अंतर्गत निर्मित वर्गिंग कंपोस्ट को रासायनिक खाद के तर्ज पर यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड सब्सिडी का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। रमन सिंह ने कहा, भाजपा सरकार पूरा करेगी सारी मांग। कर्मचारी नेता बोले, दोनों पर भरोसा नहीं है। बता दें कि कर्मचारी की हड़ताल में भाजपा का अवसर दिख रहा है। ऐसे में भाजपा ने इस हड़ताल का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कर्मचारी चिंता न करें, भाजपा सरकार उनकी सभी मांगों को पूरा करेंगे। इधर कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उन्हें दोनों राजनीतिक दलों की घोषणाओं पर विश्वास नहीं है। सतनामी समाज ने चलाया जागरूकता अभियान, गिरौदपुरी धाम का नाम बदले जाने पर किया प्रदर्शन। भारतीय सतनामी समाज धर्म संगठन की ओर से 19 अगस्त यानी बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी की जयंती पर सतनाम धर्म स्थल गिरौदपुरी धाम में सनातन धर्म की कानूनी मान्यता के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही यहाँ पर समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के प्रति विरोध प्रदर्शन भी किया गया और गिरौदपुरी का नाम यथावत रखने के लिए आवाज बुलंद भी किया गया। इस अभियान में प्रदेश के सभी जिलों के सतनामी समाज के लोग उपस्थित रहे।
सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर तीसरे दिन में हुई अमल। तेलीबांधा की शराब दुकानें हटाने की प्रक्रिया शुरू, जारी हुआ टेंडर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर यहां पर 3 दिन में ही अमल यहां पर जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। रायपुर के आबकारी उपायुक्त तेलीबांधा की शराब दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए आज टेंडर जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जनता की मांग पर तेलीबांधा की शराब दुकान को हटाकर अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए कलेक्टरों को यहां पर आदेश जारी किया था। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर तेजी से अमल करते हुए साथ ही उपायुक्त आबकारी ने तेलीबांधा पर कृष्ण कुंज के समीप संचालित प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान और विदेशी मदिरा दुकानों को हटाकर अन्यत्र करने के लिए निविदा जारी किया गया। निविदा के माध्यम से इन दुकानों में शहीद रायपुर जिले के 4 और साथ ही विदेशी मदिरा दुकान और देसी मदिरा दुकान को यहाँ पर कंपोजिट मदिरा दुकानों और 2 अन्य प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानों को भी स्थानांतरित करने का आवेदन मांगे गए हैं। नशे के सौदागरों पर शिकंजा, अवैध शराब के नेटवर्क का पुलिस ने किया भांडाफोड़। शराब से भरी गाड़ी के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध शराब तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नेशनल हाईवे 53 में निजदा पारागांव मोड़ पर बिना नंबर की मारुति ओम वाहन में 288 पौवा अंग्रेजी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब आरंग के शराब कोचिए संतोष यादव की बताई जा रही है, जिसे 2 दिन पहले आरंग पुलिस ने 47 पौवा अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शराब कोचियों की संतोष यादव का नेटवर्क इतना बड़ा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जेल में बंद होने के बाद भी उसका अवैध धंधा फूलता फलता रहा है। छत्तीसगढ़ में फूड पार्क पर राजनीति, पूर्व मंत्री बोले पूरी कैबिनेट में बहस को हुए तैयार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के पहले कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में 200 फूड पार्क बनाए जाने पर बात कही थी, लेकिन शासन स्तर पर अब तक सिर्फ 10 फूड पार्क के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। 3.5 साल में महज 1 फूड पार्क ही बन पाया है। सुकमा में 5900 हेक्टेयर पर फूड पार्क बनाने की अधिसूचना विकास कार्य को पूरा हो गया है, जबकि 9 स्थानों पर प्रक्रिया चल रही है। सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, लेकिन इसकी गति बेहद धीमी है। जबकि राहुल गांधी ने अमेठी में एक जनसभा में छत्तीसगढ़ के फूड पार्क बनाने के प्रयासों की तारीफ की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले फूड पार्क राजनीति के केंद्र भी बना। बीजेपी ने इस सवाल पर उठाया तो कांग्रेस ने भी तीखा पलटवार किया। अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में फूड पार्क पर राजनीति गर्माती जा रही है। छत्तीसगढ़ में राज्य योजना के अंतर्गत अब तक 281 लोगों को मिली रोशनी, जाने कैसे और कहां करें नेत्रदान। छत्तीसगढ़ में कॉर्निया दृष्टिहीनता मुक्त राज्य योजना के अंतर्गत 281 लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई गई है। वर्ष 2019 में सर्वेक्षण के अनुसार कॉर्निया की सफेदी के कारण दृष्टिहीन 1069 रोगी राज्य में चिन्हित किए गए थे। नेत्रता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। प्रदेश में कॉर्निया की सफेदी के कारण दृष्टिहीन रोगियों को ठीक करने कॉर्निया दृष्टिहीन मुक्त राज्य योजना साल 2019 में संचालित की जा रही है। ऐसे में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इसकी रफ्तार में कम पड़ गई थी। इस योजना में एनजीओ और साथ ही निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों ने भी कॉर्निया के सफेद के कारण दृष्टिहीन लोगों की सूचना में शामिल किया गया। साथ ही लोगों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सहमति भी दी गई है। बिलासपुर में नकली पुलिस बनकर लूटकांड के आरोपी गिरफ्तार, कोयला ट्रक ड्राइवरों को बनाते थे शिकार। बता दें कि बिलासपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बिलासपुर रतनपुर मार्ग में नकली पुलिस बनकर कोयला ट्रक ड्राइवरों से वसूली और लूट की घटना को अंजाम देते थे। लुटेरों की गैंग में एक महिला भी शामिल थे जो आरोपियों के साथ यहां पर मिलकर उगाही करते थे। गैंग के सदस्य पुलिस की वर्दी पहनते थे और 4 पहिया वाहन में पुलिस का स्टिकर भी लगाया जाता था। आरोपी के कोयले से भरी गाड़ियों को अपना शिकार बनाते थे। ड्राइवर को पुलिस का भय दिखाकर वसूली करते थे। हालांकि इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कर्मचारियों को एक और राहत, बड़े त्योहारों पर अब 10,000 रुपये तक एडवांस ले सकेंगे, 10 किस्तों में लौटाना होगा। छत्तीसगढ़ में सरकार ने राज्य कर्मचारी को एक और राहत दी है। कर्मचारी के त्योहारों अग्रिम सीमा बढ़ा दी है, यानी बड़े त्योहारों के लिए कर्मचारी अगर वेतन से एडवांस लेना चाहता है तो 10,000 रुपये तक ले सकता है। अभी तक यह सीमा 8,000 रुपये तक थी। वित्त विभाग ने त्योहारों की अग्रिम सीमा बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के करीब 700 रेल कर्मियों को योजना से लाभ। रेलवे में दिव्यांग कर्मियों के प्रमोशन मिलेगा, आरक्षण अवसर बन जाएंगे। रेलवे ने मानक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को यानी पीडब्ल्यूडी और साथ ही पर्सनल विद के चलते साथियों पर प्रमोशन में आरक्षण देने का फैसला लिया है। कुछ माह पहले केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय विभागों को पत्र लिखकर दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन आरक्षण देने की भी अनुशंसा किया गया था। दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।